नमस्कार प्यारे बच्चों, होली की शुभकामनाएं। लेकिन आपकी होली तो तभी अच्छी मानी जाएगी जब आपके 27 मार्च का मैथ्स का पेपर अच्छा होगा। और उसके लिए हम है ना, हमारे वीडियो देखिए और मैथ्स में टेंशन फ्री रहिए। पहला प्रश्न आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र। ये प्रश्न 2016, 18, 20 तीन बार पूछा गया। केवल सूत्र लिखना है और केवल सूत्र भी अगर आप याद कर लोगे तो 80 में से 5 नंबर तो केवल सूत्र में, बिल्कुल डिट्टो सूत्र पूछे जाते हैं या सूत्र में मान पूछा जाता है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको याद कैसे करना, बसों में भीड़ होती खचाखच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बसों में भीड़ होती खचाखच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। ये प्रश्न 2017, 2019, 2021 में आया हुआ। ये प्रूफ हम इसलिए दे रहे हैं कि बाकी हो क्या रहा है, पुराने पेपरों को करा रहे हैं, उनमें से कुछ आता नहीं है। लेकिन जो पुराने पेपरों में प्रश्न आए हैं, बार बार आए, वो इस प्रश्न हम करा रहे हैं। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? विषम संख्याएं 5, वो भी प्रथम शुरू की तो शुरुआत होती है 1 से, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9। विषम संख्या समझते हो, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, इनको जोड़ा 25, 5 का भाग दिया, 5 25। तो बताइए 5 संख्याएं विषम है, उनका माध्य भी क्या? 5। अगला प्रश्न, किसी भी घटना की प्रायिकताओं का योग। कोई भी घटना हो, संभव होनी चाहिए, संभव घटना की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ईश्वर 1 होता है, भगवान 1 होता है, प्रायिकता का योग भी क्या होता? 1। लेकिन अगर यही घटनाएं असंभव घटनाएं हो ना तो प्रायिकता 0 हो जाती है। आप नहीं पढ़ो तो डब्बा गोल हो जाता मैथ्स में। ऐसे ही असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता का योग कितना? 1। अगला प्रश्न, किसी वृत्त का व्यास 7 सेमी है तो उसकी त्रिज्या रिक्त स्थान होगी। ये प्रश्न 2018 और 21 में आया हुआ है। व्यास दे रखा है, त्रिज्या आदि, व्यास जी पापा, त्रिज्या उनकी बेटी, व्यास पापा, त्रिज्या बेटी। तो देखिए 7 सेमी व्यास जी है तो त्रिज्या उसकी आदि 3.5 हो जाएगी। अगर किसी का दिमाग चले तो ऐसे ही दिमाग से ही 3.5 लिख लेना, और अगर नहीं चले तो 7/2, 7 में 2 का भाग देके देखना, 3.5 ही आएगा। अगला प्रश्न 5वां, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 का मान। तो आपको याद होना चाहिए, ये पहली सर्व समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों के बदले क्या हो गया? 1 और ये प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। वापिस सुनो, ये इसमें थीटा का मान दोनों में सेम है तो बताइए दोनों का मान कितना हो गया? 1 और ये प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। छठा प्रश्न, वर्ग अंतराल 24 से 30, इसको माइनस नहीं बोलते, फिर से सुन लीजिए। वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह का मतलब मध्यमान। छोटे थे तब हम नाटक देखते थे शक्तिमान, तो इसका मध्यमान, वर्ग चिन्ह को मध्यमान को एक ही बात है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 24 और 30 को प्लस करेंगे 54, 54 में 2 का भाग देंगे। अब बहुत से बच्चों को 2 का भाग देना भी नहीं आता, तो हम सिखा रहे 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 14 हो गया, 2 7 14। तो इसका वर्ग चिन्ह या मध्यमान क्या हो गया? 27। ये प्रश्न 2016 और 18 में आया हुआ है। 7वां प्रश्न, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण है। ये प्रश्न 2019 और 21 में आया हुआ है। वापस सुनो, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण कितना होता है? 30 डिग्री। घंटे की सुई थोड़ी धीरे चलती है, ये देखिए घड़ी है, घंटे की सुई, मिनट की सुई तो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, लेकिन घंटे की सुई 12 से 1 पर आ पाती है, तो ये 12वां हिस्सा है 360 का, यानी 30 डिग्री घूम पाती है। वापिस सुनो, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता? 30 डिग्री। अगर ये मिनट का कोण पूछे तो 360 डिग्री। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। ये प्रश्न 2017 और 21 में आया। इसमें समान लिख रखा है, समान का पर्यायवाची क्या? बराबर। तो इसमें प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, जैसे हमारा भगवान हमारे अंदर छुपा हुआ है, इसमें प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ समान है, आंसर में आ जाएगा बराबर। बिंदु -2,9 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। ये प्रश्न 2018 और 20 में आया। फिर से बोल रहा हूँ, बिंदु -2,9 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। तो देखिए, जो ये x का मान ये, y का मान ये, लेकिन जैसे दूरी पूछे तो उल्टा करना, ये x का मान तो y की दूरी हो जाएगी और जो y का मान है वो x की दूरी हो जाएगा। जो ये सेकंड वाला मान है वो x की दूरी। अगर इसी में y की पूछता तो ये फर्स्ट वाला मान। जो बच्चे करते क्या, x का मतलब पहली संख्या समझ लेते, नहीं संख्या तो पहली है, लेकिन जैसे ही x से दूरी पूछे तो दूसरी वाली जो संख्या होती है वो x की दूरी होती है। इसका मान कितना हो गया? 9। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या इसमें दे रखी 21 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है बटे 180। अब इनको काटो, 7 एकम 7, 7 3 21, 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 से 3 कट, बचा क्या? 22।
इसके आंसर से पता चल रहा है ये सवाल एग्जाम में आने वाला है। कृपया अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो 10th क्लास के बच्चों को जरूर शेयर करें। भगवान आपका भला करेगा और ऐसे टीचर के हाथ में कॉपी जाएगी कि आपको खुल के नंबर देगा। मेरी दुआएं आपके साथ रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।